दिनेश कार्तिक आजकल खूब चर्चा में है। आरसीबी के लिए लगातार मैचेस भी निकाले हैं, लेकिन हाल के दिनों में कार्तिक के चर्चा में रहने की वजह सिर्फ उनकी फॉर्म नहीं है। इन दिनों कार्तिक से जुड़ी एक फेसबुक पोस्ट भी वायरल है। इस तथाकथित प्रेरक पोस्ट में कई फेक चीजें भी शामिल थी, जिनका पोस्टमार्टम हमने हाल में ही किया था। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पोस्ट में कार्तिक के साथ कई अन्य कैरेक्टर भी थे और हम उन्हीं में से एक दीपिका पल्लिकल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दीपिका पल्लिकल भारत की स्टार स्क्वैश खिलाड़ी। दीपिका की मम्मी की ट्रेवल एजेंसी से टिकट बुक कराते कराते कार्तिक उनके घर के दामाद बन गए, लेकिन कार्तिक की पत्नी बनने से पहले भी दीपिका स्टार थी और आज भी। क्या है दीपिका पल्लिकल की पूरी स्टोरी? डीके को हाँ कहने से पहले दीपिका भारत के लिए इतिहास रच चुकी थी। साल 2012 में वो प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विमेंस रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। 2012 में ही उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन दीपिका के लिए स्क्वैश स्टार बनना इतना आसान नहीं था। दीपिका शुरुआत से ही सही को सही कहने वाली हिम्मती लड़की थी और इसका खामियाजा उन्होंने भुगता सिर्फ 13 साल की उम्र में। एक बार टीम में ना चुने जाने पर दीपिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलेक्टर्स के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। दीपिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि उनके साथ गलत हुआ है और वो टीम में जगह डिजर्व करती थी। दीपिका ने ऐसा दावा इसलिए किया क्योंकि वो 13 साल की उम्र में देश की नंबर 2 या नंबर 3 खिलाड़ी थी, लेकिन इस बयान के बाद फेडरेशन ने उन्हें अकेडमी से भी बैन कर दिया। देश में कोई भी इस खिलाड़ी को ट्रेन करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद 13 साल की छोटी सी उम्र में ही दीपिका ने देश छोड़ दिया और उनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वह अकेले ही मिस्र चली गई जब दीपिका के अंदर एक जिद आ चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब अपने आलोचकों को जवाब देना है और इंडिया की नंबर 1 प्लेयर बनकर दिखाना है। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मिस्र जाने के 2 साल के अंदर ही वो देश की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी बन गई। साथ ही 5 साल बाद वो दुनिया की टॉप 20 स्क्वैश खिलाड़ियों में भी शामिल हो गई। दीपिका ने बताया कि उनकी कामयाबी देख खुद भारतीय स्क्वैश फेडरेशन ने उन्हें ईमेल्स लिखे और भारत आकर खेलने के लिए कहा। जब लड़ गई दीपिका पल्लिकल ने 2012 में नेशनल चैंपियनशिप में खेलने से साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह थी पुरुष और महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली प्राइज मनी का फर्क। उस वक्त पुरुष खिलाड़ियों को लगभग 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि महिला खिलाड़ियों को 20 से 30 हजार रुपए ही देने का पैमाना था। नेशनल्स में खेलने से इनकार की वजह सिर्फ प्राइज मनी ही नहीं थी, बल्कि वो सम्मान भी था जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मिलता था, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी भी किसी मैच में या मैच की तैयारी में पुरुष खिलाड़ी जितना ही संघर्ष करती है। दीपिका का यह संघर्ष साल 2016 तक जारी रहा, जब तक कि स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया महिलाओं की प्राइज मनी को पुरुषों के बराबर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब तक आपका रैकेट बोलेगा तब तक सब सही होगा। दीपिका को महज 21 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। 2014 में ही उन्हें पद्मश्री भी मिला। उन्होंने स्क्वैश में एक नहीं कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। 2011 में उन्होंने अपने 3 WISPA टाइटल्स का पहला टाइटल कैलिफोर्निया ऑरेंज कंट्री कप भी जीता। ये पहला मौका था जब दीपिका ने किसी बड़े स्टेज पर अपने शानदार खेल को दिखाया था। इसके बाद साल 2014 में दीपिका को एक बार फिर हेडलाइंस मिली जब ग्लासगो में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपनी पार्टनर जोशना चिनप्पा के साथ गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। इस मेडल के साथ दीपिका और जोशना 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वैश में भारत के लिए पहला मेडल लाने वाली खिलाड़ी भी बनी थी। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ में उन्होंने फिर से 2 मेडल अपने नाम किए। 2018 में दीपिका ने डबल्स और मिक्स डबल्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। कॉमनवेल्थ में कमाल के बाद 2016 साउथ एशियन गेम्स में एक बार फिर दीपिका ने सबको अपने खेल का लोहा मनवाया। 2016 साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने भारतीय महिला टीम को गोल्ड मेडल जिताया था, जिसके बाद उनके खेल को खूब सराहना मिली और स्क्वैश के खेल में दीपिका का कद और भी बढ़ गया। एशियन गेम्स में भी दीपिका के नाम 4 मेडल्स हैं। उन्होंने 2010 में टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, 2014 में टीम इवेंट में सिल्वर जीता, वही सिंगल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इसके बाद 2018 में जकार्ता में सिंगल्स इवेंट्स में उन्होंने फिर से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इतना ही नहीं, दीपिका ने अपने जुड़वा बच्चों के बाद भी इतिहास रचा है। दीपिका की मैदान पर वापसी भी कमाल की रही है। साल 2018 के अक्टूबर महीने के बाद पहली बार दीपिका ने 2022 में मैदान पर वापसी की। ये वापसी और भी खास इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 महीने पहले अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। दीपिका ने वर्ल्ड डबल चैंपियनशिप से मैदान पर वापसी की। इस टूर्नामेंट में उन्होंने सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा के साथ जोड़ी बनाई और मिक्स डबल्स और विमेंस डबल्स का गोल्ड जीत इतिहास रच दिया।
वर्ल्ड डबल चैंपियनशिप में दीपिका ने 2 गोल्ड के साथ कुल 5 मेडल जीते हैं। इतने संघर्ष और सफलताओं के बाद दीपिका को ज्यादातर लोग दिनेश कार्तिक की बीवी के रूप में ही जानते हैं और अक्सर अपनी कम अक्ल का परिचय देते हुए उनकी तमाम उपलब्धियां भुला देते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। मेरा नाम है विपिन और खेल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारा नया चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर आपको बाकी खेलों से जुड़े भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। कैमरे के पीछे हैं जतिन, मैं हूं विपिन। देखते रहिए दी ललन टॉप।